देखो 44वां क्वेश्चन देखो, ड्यूरिंग द ईयर 2014-15 ABC लिमिटेड इशूज़ 10,000 शेयर, 10,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं। क्या 10,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं? इसमें 10,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं। क्या भाव पे? 50 रुपये। ठीक है। ईच एट ए 55 रुपये पर शेयर। 55 रुपये पर शेयर मतलब 5 रुपये प्रीमियम लिया गया, 55 रुपये हो गए ना। अच्छा, इसके बाद में आगे क्या कह रहे हैं? ऑन एप्लीकेशन कितने रुपए हैं? एप्लीकेशन कितने रुपए हैं? 15 रुपये। अच्छा, अलॉटमेंट कितने रुपए? 20 रुपये। 5 रुपये इसके अंदर में इंक्लूड है। आज अकाउंट का ही लेक्चर चलेगा लंबे टाइम तक। फर्स्ट कॉल 20 रुपये। ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, 15 और 20 35 और 20 कितने हो गए? 55 हो गए। 55 हो गए। ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, 55 होने के बाद में आगे चलो, आगे क्या है? ऑन देखो, 1 शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर। एक 1 शेयर होल्डर ऐसा था जो 500 शेयर होल्ड कर रहा था। उसने क्या किया? डिड नॉट पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ठीक है। अलॉटमेंट, ठीक है, अलॉटमेंट मनी डिफॉल्टर है ये। ठीक है। एंड ही शेयर इमीडिएटली फॉरफिटेड। इमीडिएटली फॉरफिटेड किए गए इसके शेयर। ओके, नो प्रॉब्लम कर देंगे। अलॉटमेंट, आफ्टर अलॉटमेंट इसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए, कहने का ये मतलब है। इसके बाद में आगे चलो, आगे क्या कह रहा है? अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर। एक 100 शेयर होल्ड करने वाला बंदा था। पेड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी। फर्स्ट कॉल मनी विद अलॉटमेंट, मतलब फर्स्ट कॉल मनी अलॉटमेंट के साथ में एडवांस दे के चला गया, एडवांस दे दी इसने। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में आगे चलो, आफ्टर द कंपनीज हैड मेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 200 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर वर री इशू एज फुली कॉल्ड अप 45 रुपये। फुली कॉल्ड अप 45 रुपये। तो जो इसमें से 200 शेयर है री इशू कर दिए, कितने के भाव में? 45 रुपये के भाव में। कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे। इसके बाद में आगे चलो, क्या कह रहा है? द शेयर इशू एक्सपेंसिस 7,000 रुपये हुए। ठीक है। और इसके अलावा विच रिटर्न ऑफ इन दिस ईयर कर देंगे। रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम फ़ायदा पड़ा है ना हमारे पास, वहाँ से रिटर्न ऑफ करवा देंगे। और क्या इसके अलावा? बस इतनी सी बात है। 44 नंबर क्वेश्चन है ये। ठीक है। देखो, अब हम करते हैं एंट्रीज पास इसकी। सबसे पहले आएगी एंट्री। क्या एंट्री बननी चाहिए? एंट्री क्या बननी चाहिए इसकी? पहली, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन कितने रुपए की? 1.5 लाख की। 1.5 लाख। ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, आगे चलो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितने रुपए? 1.5 लाख। इसके बाद में आगे चलो, फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री, थर्ड एंट्री। देखो थर्ड एंट्री क्या पास होएगी? थर्ड एंट्री पास होनी है अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने रुपए? देखो 20 रुपये थे, 5 में, इसमें 5 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम की शामिल थे। 20 रुपये गुणा में 10,000 करो, 2 लाख। 2 लाख हो गए। 50,000 वो, 1.5 लाख वो। शेयर कैपिटल के 1.5 लाख रुपए, 50,000 सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम के, तो 2 लाख ऐसे हो गए करके। ठीक है। अभी देखो मेन कहानी इसमें हुई थी। देखो एक बंदा था 500 शेयर होल्ड करता था, 500 शेयर वालों ने अलॉटमेंट मनी डिफॉल्ट कर दी। इसने डिफॉल्ट कर दी और इसने एडवांस दे दी। बात ये है, डिफॉल्ट कर दी मतलब 500 वालों ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, मतलब 500 गुना में कितने रुपए नहीं आए? 500 गुना में 20 लगाना, 5 दूनी 10, 10,000 रुपये। 10,000 रुपये नहीं आए। ठीक है। तो एंट्री क्या आनी चाहिए बताओ? पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट टू कॉल इन एडवांस। इन एडवांस, कॉल इन एडवांस का मतलब क्या है? देखो 100 वाले ने फर्स्ट कॉल एडवांस भी दी थी, मतलब 2,000 रुपये एडवांस आए थे कि नहीं आए? आए थे 2,000 रुपये एडवांस। अलॉटमेंट के बनते कितने थे? अलॉटमेंट के बनते थे 2 लाख रुपए। अलॉटमेंट के 2 लाख बनते तो 1,90 आए ना, 10,000 रुपये नहीं आए। डिफॉल्ट कर गया ना अलॉटमेंट, बात ये है। तो अलॉटमेंट डिफॉल्ट हुआ तो 1,90 आए अलॉटमेंट के, और बनते हो गए कितने? 1,92। ठीक है। मतलब 2,000 एडवांस आए हुए हैं ना कॉल के, बात ये, आगे नहीं आएंगे ये एडवांस। अब इसके बाद में आगे चलो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। क्यों आएगा? क्योंकि अलॉटमेंट मनी नहीं दी गई, उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ गया। ठीक है ना। और टू अलॉटमेंट टू फॉरफीचर।
आफ्टर अलॉटमेंट इमीडिएटली फॉरफिट कर लिए गए, बात ये है, कहानी ये हुई है। तो लगाओ अभी साहब, कितने 500 शेयर थे ना, 500 शेयर गुणा में अभी तक कितने रुपए मंगाए हैं, देखो 15 और 15 15 30, 30 और 5 35, 35 हो गए ना, 35 हो गए। तो 5 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम के और 30 रुपये शेयर कैपिटल के, 30 गुणा में 500 करेंगे कितना आएगा, 15,000, 15,000। और 5 गुणा में 500, 2500, 2500, 2500 इसमें आएगा, ठीक है। और अलॉटमेंट में कितने आएंगे, 10,000 डिफॉल्ट थे, और फॉरफीचर हमने कितने कर लिए, 7,500 रुपये, 7,500 रुपये हमने फॉरफिट कर लिए, ठीक है। ये समझाया नहीं आया। इसके बाद में आगे चलो, इसके बाद में आगे क्या बात है, देखो अलॉटमेंट के बाद में फर्स्ट कॉल की एंट्री डिमांड करते हैं 20 रुपये, 20 रुपये गुणा में कितने शेयर होंगे, 500 शेयर हटा दो, 9,500, 9,500 गुणा में 20 करेंगे कितना आ जाएगा, 19,000 रुपये, 19,000 आ गया क्या, 19,000 बोल रहा हूँ, उतना 1,90,000 रुपये। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो 1,90,000 रुपये हो गए, होने चाहिए थे, ठीक है। इसके बाद में क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल। कितनी से आसान एंट्री है ना। कितने रुपए नहीं आए, कितने रुपए एडवांस आ गए थे, 2,000 रुपये आ गए थे, अब नहीं मिलेंगे ना 2,000 रुपये, 2,000 रुपये जो एडवांस आ चुके थे वो अब नहीं मिलेंगे, अब कितने मिलेंगे, 1,88 मिलेंगे, बात बराबर है, ये 190 हो गए, ख़त्म। इसके बाद में आगे चलो, कह रहा है जो हमने फॉरफिट करे थे ना शेयर, उन फॉरफिटेड शेयर को री इशू कर दो, उनमें से 200 शेयर री इशू कर दो 45 के भाव में, फुल्ली कॉल्ड। मतलब कहने का क्या है, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखो बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, लगाना हिसाब, 45 गुणा में 200, 45 गुणा में 200 लगाओ, 9,000, 9,000 आगे नहीं आगे। और फॉरफीचर में कितने आएंगे बताना हैं, 1,000 रुपये टोटल। देखो नुकसान कितने का हुआ, 10 रुपये का हुआ था ना, 10 गुणा में 200, 10 गुणा में 200, 2,000 नहीं आने चाहिए, 5, अच्छा हाँ 5 का हुआ ना नुकसान, ठीक है, क्योंकि 50 की थी, ठीक है, 1,000 रुपये आ जाएंगे। और शेयर कैपिटल में कितने आ जाएंगे, 10,000 रुपये। अब ये बताओ फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व कितना बनेगा, ये बता दो, फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व कितना आएगा। देखो अपना जो फायदा हुआ था 7,500 रुपये हुआ था, कितने शेयर पे हुआ था, 500 शेयर पे हुआ था, 7,500 बटे में 500 बोले तो कितने आ गए, इंटू में 200 लगाओ हिसाब, 3,000 आ गए क्या, 3,000 आ गए। 3,000 अगर फायदा है, 1,000 रुपये अगर नुकसान है, तो कितने रुपए कैपिटल रिजर्व में जाने चाहिए, फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व 2,000 रुपये। आगे चलो, ये हमारा था कौन सा नंबर क्वेश्चन, 44। 44 हो गया, 45 नहीं लिया गया, ले लेते 45 ये रहा। 45 देखो, कमल लिमिटेड वाज देखो फॉर्म्ड फॉर पर्पज ऑफ परचेजिंग राजेश लिमिटेड एंड वाज रजिस्टर्ड विद ए नॉमिनल कैपिटल ऑफ 2 लाख डिवाइडेड इनटू 2,000 इक्विटी शेयर, ठीक है, 100 ईच। देखो 1,000 शेयर वर इशू टू एज फुल्ली पेड टू द वेंडर, ये तो हो जाएगी वेंडर को जो इशू किए हैं। द रिमेनिंग 1,000 शेयर का क्या किए, मार्केट में जो इशू किए उनकी एंट्री करनी है। वर ऑफर्ड फॉर द पब्लिक सब्सक्रिप्शन एट ए प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज़। कितने का शेयर था, 100 रुपये का था, 100 प्लस में 5, 105 रुपये हो गए, ओके 105 रुपये हो गए। इसके बाद में आगे चलो क्या है, ऑन एप्लीकेशन 30 रुपये, एप्लीकेशन पे कितने रुपये, 30 रुपये। अलॉटमेंट पे कितने रुपए, अलॉटमेंट पे 25 रुपये, 5 रुपये इसमें शामिल है। इसके बाद में आगे चलो, ऑन फर्स्ट कॉल कितने रुपए, फर्स्ट कॉल 20 रुपये, शेयर एंड फाइनल कॉल पे कितने रुपए, 30 रुपये। टोटल बन रहे हैं देखना, 30 30 60 और 20 80 और 105 हो गए, ओके 105 बन रहे हैं, ठीक है 105 बन रहे हैं। इसके बाद में आगे चलो, इसके बाद में आगे चलो क्या है, देखो application were received for 900 share which were duly allotted and applications and allotment money was duly received। देखो क्या कह रहा है, application were received 900 share which were duly allotted and the allotment money was duly received।
एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट कॉल ए शेयर होल्डर हु होल्ड 100 शेयर फेल टू पे फर्स्ट कॉल मनी, मतलब 100 शेयर होल्डर ऐसे थे जिन्होंने फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी। और 900 वाला का क्या है, एप्लीकेशंस अंडर सब्सक्रिप्शन। हाँ, अंडर सब्सक्रिप्शन केस है। देखो 900 शेयर का हुआ है ना हिसाब किताब, और इसमें अभी क्या कह रहा है, 100 शेयर ऐसे थे जिन्होंने फर्स्ट कॉल मनी डिफॉल्ट करी, 100 शेयर ऐसे थे फेल फर्स्ट कॉल मनी फेल्ड करी है इन्होंने। इसके बाद में आगे चलो, इसमें से क्या कह रहा है, 60 शेयर रीइशू कर दिए, कितने के भाव में, 70 रुपये के भाव में, 70 रुपये के भाव में फुल्ली पेड, 60 रुपये के भाव में किए हैं क्या, अच्छा 60 रुपये में 70 शेयर किए हैं, नहीं 100 शेयर ही कर दिए गया, 60 रुपये 70 पेड अप, ठीक है 100 शेयर के 100 शेयर रीइशू किए हैं, 60 रुपये में 70 पेड अप, नुकसान कितना हो गया, 10 रुपये का नुकसान हो गया, सही है, तो ठीक है। इसके अलावा कुछ और बोल रहे हैं, बस यही है, ठीक है। देखो इसके अंदर में एंट्रियां क्या बनती है, बड़े ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, ध्यान से देखा जाए तो, ठीक है। अब देखो इसके अंदर में एंट्रियां देखो, 45 नंबर क्वेश्चन था ना ये, ठीक है। देखो तो सबसे पहले क्या आएगी एंट्री, सबसे पहले एंट्री क्या बनती है बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने रुपए, 30 गुणा में 9,900, 9 27,000 रुपये, 27,000 रुपये। इसके बाद में आगे चलो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने रुपए, 27,000 के 27,000 गए, एप्लीकेशन तो सभी की आई है ना, बात ये है। इसके बाद में आगे चलो, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अरे फर्स्ट कॉल तक कुछ नहीं हुआ, फर्स्ट कॉल तक सब भी आए हैं पैसे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, ठीक है। 20 रुपये और 5 रुपये, 25 रुपये हो गए ना, 20 रुपये लगाना, 20 गुणा में 900, 18,000, और 20 गुणा में 5 गुणा में 9, 5 निम 4500, तो 22,500 रुपये हो गए, 22,500 रुपये हो गए, नहीं हो गए, ये एंट्री बनती है इसकी अलॉटमेंट की, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट, कितने रुपए बनते हैं, 22,500 के 500 आए हैं, 22,500 रुपये। इसके बाद में अलॉटमेंट के बाद में क्या एंट्री बनती है, फर्स्ट कॉल की, फर्स्ट कॉल की क्या एंट्री बनती है, 20 रुपये गुणा में 900, कितने हो गए, 18,000 रुपये। तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितनी आसान एंट्री हैं, टू शेयर कैपिटल कितने रुपए, 18,000 रुपये। इसके बाद में आगे चलो, एंट्री क्या बनती है, अगली एंट्री क्या बनती है, हाँ कर रहा हूँ मैं, वही कर रहा हूँ अभी। बैंक अकाउंट डेबिट, पूरी एंट्री होने के बाद बोलो, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, एरियर अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, 100 शेयर डिफॉल्ट कर रहे थे फर्स्ट कॉल मनी, 100 शेयर डिफॉल्ट कर रहे थे फर्स्ट कॉल मनी, तो 20 रुपये गुना में 100, 2,000 रुपये गए, 2,000 रुपये गए डिफॉल्ट में, तो यानी कि 16,000 रुपये आए, 18 बनते थे टोटल फर्स्ट कॉल के, ठीक है, टोटल कितने हो गए, 18 हो गए ना, बात खत्म। इसके बाद में आगे चलो, इन 100 के 100 शेयर को फॉरफिट कर लिया गया, फॉरफिट कर लिया गया, क्या सेकंड कॉल मंगवाई गई है, नहीं मंगवाई ना, इनको इमीडिएट फॉरफिट कर लिया गया, तो क्या आएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट आगे टू फर्स्ट कॉल टू फॉरफीचर। तो शेयर कैपिटल कितने की बनती है देखा जाए तो, अलॉटमेंट वगैरह तो दे दी ना, जो चीज़ नहीं दी वो गिनवाई जाएगी, बात ये है। तो देखो 30 और 20 50 हो गए ना, 50 और 20 70, 70 गुणा में 100 कितने हो गए, 7,000 शेयर, 7,000 हो गए ना, 70 गुणा में 100, 2,000 नहीं आए, ठीक है, 2,000 नहीं आए, और 5,000 यहाँ पे आ जाएंगे, इतनी सी बात है। फॉरफीचर में आगे 5,000 रुपये, और अब इनको री इशू करना है 70 रुपये पेड अप में, 60 रुपये के भाव में, 100 के 100, तो क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, लगाना हिसाब, 6,000 आगे, 60 गुणा में 100, ठीक है, और 10 रुपये का नुकसान, पेड अप 70 था ना, 1,000 रुपये का नुकसान, समझाया होगा 1,000 रुपये का कैसे नुकसान है, टोटल कितना हो गया, 7,000 हो गया, ये हो गया, ये एंट्री होनी है। फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व बताओ कितना जाएगा, 5,000 रुपये, कितने शेयर का नुकसान था, फ़ायदा था,
5,000 कितने शेयर का फायदा था? 100 शेयर का, ठीक है। और पूरा का पूरा है, मतलब 5,000 गुना माइनस में 1,000 कितना आ जाएगा? 4,000। फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। आगे चलो, 47वां क्वेश्चन देखो। 47वां क्वेश्चन देखो। गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग एंड री इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। 46 रह गया। देखो, गिव द जर्नल एंट्रीज फॉर फॉरफिटेड एंड री इशू कर देंगे। पहला केस देखो फटाफट, पहला केस देखो क्या कह रहा है। ए लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर, 1000 शेयर फॉरफिट करे हैं एट द रेट 10 का एक है, 7 रुपये कोल्ड है भाई, कोल्ड ही 7 रुपये है ना, मंगाई 7 रुपये, कंपनी ने 3 रुपये डिमांड ही नहीं किए। इशू एट ए प्रीमियम ऑफ 20%, 20% का मतलब क्या? 2 रुपये एक्स्ट्रा है, मतलब 12 रुपये में इशू किए हैं। इसके बाद में आगे चलो, टू बी पेड ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के अंदर शामिल है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 2 रुपये। फर्स्ट कॉल पेमेंट नहीं की ना, फर्स्ट कॉल 2 रुपये थी, डिफॉल्ट किया फर्स्ट कॉल, सीधी सीधी बात है, कुछ नहीं कह रखा। आउट ऑफ 600 शेयर, इसमें से 600 शेयर री इशू कर दिए 7 रुपये के भाव में, 7 रुपये पेड अप फॉर 4 रुपये पर शेयर, 4 रुपये में इशू किए, 7 रुपये पेड अप है, मतलब 4 रुपये के भाव में 3 रुपये का नुकसान खा लिया ना। पेड अप 7 मानी जाएगी, नहीं समझे मेरी बात? 3 रुपये का नुकसान खा लिया। इसमें से 600 शेयर इशू कर दिए कितने रुपए के भाव में? 4 रुपये के भाव में। आगे चलो, आगे चलो। इसके बाद में बस इतनी पूछ रहे हैं बात, ठीक है। देखो क्या एंट्री बनती है, पहले केस की एंट्री देखो क्या बनती है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम तो आएगा नहीं, क्योंकि अलॉटमेंट तो दे चुका अगला। फर्स्ट कॉल डिफॉल्टर है तो टू फर्स्ट कॉल आ जाएगा, फर्स्ट कॉल टू फॉरफीचर, सीधी सी बात ये है, ठीक है। 2 रुपये मतलब नहीं दिए ना फर्स्ट कॉल के, और 7 रुपये कोल्ड है ना, मतलब 5 रुपये हमने जब्त कर लिए, कहने का ये मतलब है। 2 अगले ने लिए, 5 हमने जब्त कर लिए, ठीक है। तो शेयर कैपिटल कितने की? 7 रुपये की मानी जाएगी ना, 7,000 रुपये की शेयर कैपिटल। और फर्स्ट कॉल कितने? 2,000 नहीं आए, और 5,000 हमने जब्त कर लिए, बात यही है ना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में दूसरी एंट्री क्या आएगी इशू करने की? बैंक अकाउंट डेबिट 600 शेयर रीइशू किए, इसमें से 600 शेयर रीइशू किए, 1000 शेयर फॉरफिट जो किए थे, जब्त जो किए थे, इसमें से 600 रीइशू कर दिए, 600 रीइशू कर दिए 4 रुपये के भाव में, 6 चौक 2400 रुपये। नुकसान कितना खाया? 3 रुपये का खाया, क्योंकि 7 रुपये पेड अप थे, 7 रुपये कोल्ड था, बोलर 7 रुपये पेड अप माना जाएगा, ठीक है। 3 रुपये का नुकसान खाया पूरा पूरा। 3 रुपये गुणा में कितने? 600, 1800 हो गए, 1800 हो गए। फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 3 4 4200 रुपये, 4200 रुपये हो गए। इसके बाद में अगली एंट्री क्या आएगी? तीसरी, फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व जाएगी, टू कैपिटल रिजर्व 1200 रुपये। 1200 कैसे आया पता है? 1200 पता होगा, हर क्वेश्चन में करते ही आ रहे हैं भाई। 5000 प्रॉफिट कितने शेयर का है? 1000 का, 5 रुपये पर शेयर हो गया, और 600 शेयर का 3000 हो गया, 3000 में से 1800 गए 1200, सही है। तो ये बात है, हर क्वेश्चन में तो रिपीट करते आ रहे हैं ये बात, कुछ भी नहीं था इसमें। अगले पॉइंट पे चलो, अगला पॉइंट चलो, दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो क्या है, देखो बी लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर, ठीक है, 1000 शेयर फॉरफिट किए हैं। इसमें वही अलॉटमेंट वाली कहानी आ जाएगी, एट द रेट 10 रुपये, 7 रुपये कोल्ड है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीमियम पे था, प्लस में 2 रुपये, ठीक है, 12 हो गए। बोल रहा है अलॉटमेंट मनी नहीं दी, अलॉटमेंट मनी नहीं दी, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 4 रुपये, अलॉटमेंट नहीं दी 4 रुपये, जिसमें प्रीमियम शामिल था 2 रुपये, सही है। मतलब अलॉटमेंट मनी 4 रुपये थी, जिसमें 2 रुपये प्रीमियम शामिल था, ठीक है, नहीं मिली। एंड फर्स्ट कॉल ऑफ 2 रुपये, फर्स्ट कॉल नहीं मिली 2 रुपये, 2 रुपये फर्स्ट कॉल डिफॉल्ट हुई है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें नहीं मिली। तो अभी सिक्योरिटी प्रीमियम का इशू आएगा नहीं आएगा? आएगा। 600 शेयर इशू किए हैं अभी, 600 शेयर इशू किए हैं अभी, एंड फुली पेड, देखो इन सच ए वे दैट 900 रुपये वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। इस तरीके से री इशू करने ताकि 900 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएं, ठीक है। ये क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट, ठीक है, मैं भी कर रहा हूँ, करके दिखाओ। देखो तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट नहीं मिली, टू फर्स्ट कॉल
टू फॉर फीचर। कहने का क्या मतलब है, ये बनेगी बात। देखो 1000 शेयर फॉरफिट किए हैं, 1000 शेयर गुणा में कितने रुपए शेयर कैपिटल के, 7 रुपये, 7000। 2 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम के, तो 2000 रुपये ही हो गए। अलॉटमेंट के कितने, 4 रुपये, 4 रुपये गुणा में 4 रुपये गुणा में 1000, 4000 रुपये नहीं मिले। सही बात है। इसके बाद फर्स्ट कॉल के 2000, फॉरफिट कितने कर लेंगे, 3000 रुपये। ये बनेगी बात पहली एंट्री की। तो दूसरी एंट्री क्या होनी चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ना। 600 शेयर इसमें से री इशू करे हैं, 600 शेयर इसमें से री इशू करे हैं, और ऐसे री इशू करने हैं कि 900 रुपये कैपिटल रिजर्व में चले जाएं। हमारा फॉरफीचर का प्रॉफिट कितना पड़ा था, 3000 रुपये पड़ा था। 3000 रुपये प्रॉफिट था कि नहीं था, 3000 रुपये था। ओके, कितना नुकसान लगवाएं, 600 का प्रॉफिट लगाओ कितना है, 3000 बटे में 1000 इंटू में 600। सही बात है, 1800 रुपये आ जाएगा, 1800 है। बात ये है 1800 प्रॉफिट आया 600 शेयर को बेचने पर, ठीक है। तो 1800 में से कितना नुकसान लगाए कि 900 कैपिटल रिजर्व में चला जाए, 900 का नुकसान लगवा दें। बात यही है ना, 900 का आप नुकसान लगवाओगे तो 900 रुपये कैपिटल रिजर्व में, जितना नुकसान लगवा दोगे प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा, तो 900 रुपये आ जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो कितना आ जाएगा लगाओ हिसाब, बैंक में कितना आएगा, फुल्ली पेड, अरे वो तो ठीक है, कितने रुपए हो गए बताओ, 5100 रुपये। फुल्ली पेड था 5100 रुपये हो गए, 5100 रुपये हो गए, और 6000 रुपये की शेयर कैपिटल गई फुल्ली पेड, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, अब 900 रुपये फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। सीधी सी बात है, कितने रुपए, 900 रुपये। सीधी कहानी है, कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी नहीं सोचा, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है। मेहनत करो भैया, शक्ल देख के ऐसा लग रहा है कुछ नहीं कर रहे घर पे। मेहनत करो, कुछ नहीं मिलेगा, नहीं तो बिना मेहनत के। समझ आई, आगे चलो। हो गया पूरा केस, हो गया। मेरे को लगा सेकंड केस रह रहे 40, ठीक है आगे चलो। 47 हो गया, नहीं 40 दे रखा है उसमें, ठीक है। 47 नंबर केस देखो। नंबर केस देखो क्या है। 47 नंबर केस ए क्वेश्चन देखो। सी लिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर, 800 शेयर फॉरफिट करे हैं एट द रेट 10 के भाव में, ठीक है। 3 रुपये प्रीमियम, मतलब 30% प्रीमियम है, टू बी पेड ऑन अलॉटमेंट। नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, यहाँ तो मैटर ही नहीं है, फर्स्ट कॉल नहीं दी ना। फर्स्ट कॉल 2 रुपये थी, नहीं मिली। अच्छा था सेकंड कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल 2 रुपये, नॉट येट बिन कॉल्ड, 2 रुपये मंगाए ही नहीं। सेकंड कॉल डिमांड ही नहीं की गई, मतलब कॉल डिमांड ही नहीं की गई, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद में आगे चलो क्या है, आउट ऑफ दीज 200 शेयर, इसमें से 200 शेयर रीइशू करे हैं कितने के भाव में, 8 रुपये पेड अप फॉर 8 रुपये पर शेयर। नुकसान ही नहीं हुआ ना, 8 रुपये की चीज़ 8 रुपये में बेच दी, नुकसान ही नहीं हुआ हमारे को तो ना। नुकसान तो तब होता है जब सस्ते में बेचते हैं, बात ये है। देखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम का तो सवाल ही नहीं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट बनी आई है, और अलॉटमेंट में प्रीमियम था, बात ही खत्म। बोल देता कि फर्स्ट कॉल में प्रीमियम था तो आ जाती सिक्योरिटी प्रीमियम की बात, ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल टू फॉरफीचर, ठीक है। तो लगाओ हिसाब, 800 गुणा में कितने रुपए आएंगे, 8। 800 गुणा में 8 रुपये, 6400 रुपये हो गए, 6400 रुपये हो गए। फर्स्ट कॉल के कितने नहीं आए, 2 रुपये नहीं आए। 2 गुणा में 800, 1600 रुपये। और फॉरफीचर में कितने जाएंगे बताओ, 4500, 4800 रुपये। इसके बाद में आगे चलो, आगे क्या होएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू, हाँ आएगा ही नहीं क्योंकि उतने में इशू कर दिए, टू शेयर कैपिटल, नुकसान नहीं है यहाँ पे। 1600 के 1600 में ही इशू कर दिए। प्रॉफिट कितना जाएगा कैपिटल रिजर्व में, सारा का सारा जितना उसके बनता है, उसका बनता है जितना। 4800 कितने शेयर का बनता है, 800। 200 का कितना बनेगा, चौथा हिस्सा 1200, ठीक है। 1200 बनता है फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व।
अब कोई नहीं कर पाएगा तो नहीं कर पाएगा भाई, कोई इलाज नहीं है उसका। वीडियो हमने डाल रखे है यूट्यूब पे, ठीक है, लाइव यहाँ पे चल रहा है। अब नहीं करेगा ना भाई, उसकी गलती है। बात ये है, मेरी तरफ से करवाया जा रहा है, नहीं करोगे तो भैया तुम्हारी गलती है, तुम खुद जिम्मेदार हो उस चीज़ के। अब आगे देखो, बी पॉइंट देखो, डी लिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर, 800 शेयर फॉरफिट हुए हैं एट द रेट 10 रुपये प्लस 3 रुपये, ठीक है, 13 रुपये हो गए फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट। अब यहाँ पे अलॉटमेंट वाली बात आ गई, अलॉटमेंट नहीं पेमेंट करी, अलॉटमेंट 5 रुपये है जिसमें 3 रुपये शामिल है, ठीक है। इसके बाद एंड फाइनल कॉल 2 रुपये, फाइनल कॉल 2 रुपये पर सेकंड फर्स्ट कॉल 2 रुपये, जो कि ये भी नहीं दी, ये 2 चीज़ें नहीं दी, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, सेकंड कॉल येट नॉट येट बिन कॉल्ड, और 200 शेयर जो इशू किए हैं 11 रुपये के भाव मेरे इशू करे हैं। यहाँ पे तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ, फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम आया है। बोल रहा है अभी कॉल करके दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे, कोई बात ही नहीं है, हटाओ इसको। देखो सबसे पहले क्या एंट्री आएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू अलॉटमेंट, टू फर्स्ट कॉल, टू फॉरफीचर, ये बनती है एंट्री। इतनी आसान एंट्री है और बार बार आ रही है ये एंट्री, ध्यान रखना इस चीज़ को। अभी देखो 800 गुणा में कितने करूँगा, 800 गुणा में 8, 6400 रुपये, 3 रुपये प्रीमियम के थे, इसी में आ जाएंगे क्योंकि अलॉटमेंट भी नहीं दी ना अभी। 8 ये 2400 रुपये, ठीक है। अलॉटमेंट के कितने नहीं आए, 5 रुपये, 5 गुणा में 8, 4000 रुपये। फर्स्ट कॉल के कितने नहीं आए, 1600 रुपये। टोटल कितने हो गए, 5600 घटाना एक बारी, 3200, ठीक है। ये बनेगी बात इसमें। पहली एंट्री तो ये होगी हमारी, पहली एंट्री होगी। दूसरी एंट्री देखो, दूसरी एंट्री क्या होनी चाहिए, दूसरी एंट्री 200 शेयर री इशू किए 11 के भाव में, 200 शेयर 11 के भाव में री इशू किए, बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ तो फायदा ही हुआ है, तो ये बात है। तो मतलब फ़ायदा कितने का हुआ है, 200 गुणा में 1, तो 200 रुपये का फ़ायदा हुआ है। 2000 हो गए और 2200 रुपये टोटल हो गए यहाँ पे, सही है, 2200 रुपये हो गए। अब फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व कितने जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी बता देगा, दिमाग हो तो। 3200 800 का है, हाँ लगा लो 200 का, चौथा हिस्सा इसका, चौथा हिस्सा इसका 800 ही आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अगले पे पॉइंट पे चलो, सी केस देखो, सी केस क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर ऑफर 10 ईच, 1000 शेयर फॉरफिट किए ना एट द रेट 10 का एक था, 10% प्रीमियम पे था, 1 रुपया ज़्यादा 11 रुपये में था मतलब। इसके बाद में क्या कह रहा है, प्रीमियम शाम, देखो इसके बाद में क्या कह रहा है, टू शाम 9 कॉल्ड अप ऑन विच ही डिड नॉट पे 3 रुपये ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है। मतलब एक शाम नाम का बंदा था, कितने शेयर होल्ड करता था, नहीं बोला हुआ है, अलॉटमेंट नहीं दी, हाँ 3 रुपये अलॉटमेंट थी, अलॉटमेंट नहीं आई, मतलब कहने का ये है, अलॉटमेंट कितने, 3 रुपये इंक्लूडिंग 1 रुपया था इसके अंदर में, नहीं मिली, फर्स्ट कॉल नहीं मिली, 2 रुपये, ओके। इसके बाद में आगे चलो, आउट ऑफ दिस 600 शेयर री इशू, 600 शेयर री इशू कर दो भाई, 600 शेयर री इशू कर दो टू राम एज फुल्ली पेड 8 रुपये, 8 रुपये बोला है, और 200 शेयर दाम हैं, 200 शेयर दाम को 12 रुपये के भाव में, और बस इतनी बात है ना, ठीक है, डिलीट कर दो इसको। अभी देखो पहले तो फॉरफीचर करो, वापस लो शेयर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा साथ में, आएगा, काय को आएगा, अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट बनी भी नहीं ना, उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम शामिल था 1 रुपया, बात ये है। तो शेयर कैपिटल कितने की आएगी, 9000 रुपये की, 9000 रुपये की, ठीक है। 9 रुपये कोल्ड था ना, 9 रुपये कोल्ड था, ठीक है। और शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आएगा, 1 रुपया, 1000 रुपये आ गया। और 2 क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, अलॉटमेंट कितने रुपए की है, 3 रुपये की है, 3 रुपये गुणा में 1000, 3000। और फर्स्ट कॉल कितने की है, 2000, टोटल फॉरफीचर में कितने जाएंगे, 5000 रुपये।
अच्छा, इसके बाद में आगे चलो, अगली एंट्री पास करो। अगली एंट्री, इसमें से 600 शेयर री इशू करे, 1000 रुपये, 1000 शेयर वाले 600 शेयर री इशू कर दिया 8 रुपये के भाव में, ठीक है। और किसको? राम को, और दाम को इतने, ठीक है। तो अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम पे इशू किए हैं, उसमें ये भी लिखा हुआ है, अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम पे इशू किए हैं, तो अलग अलग टाइम पे इशू किए तो अलग अलग एंट्रियाँ होगी, सीधी बात है। तो एंट्री क्या होगी? देखो, राम को इशू करवाओ पहले, तो बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मतलब कितने? 600 गुणा में 8 करो, 4800। नुकसान कितने का हो गया? 2 रुपये का, 1200 का नुकसान हो गया। टोटल 6000 रुपये की कैपिटल थी, ठीक है। और फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व डाल लो पहले ही, फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व बताओ कितना आएगा? फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व 5000 रुपये, कितने शेयर का प्रॉफिट है? 1000 का। 600 का कितना होएगा? 3000। 3000 में से 1200 के कितने रह जाएंगे? 1800 रुपये। 1800 रुपये आ जाएंगे इधर, 1800 रुपये आ जाएंगे। और इसके बाद में आगे चलो, 200 शेयर दाम को इशू किए, बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ तो फायदा ही हुआ है, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। कितने रुपए? देखो 10 और 2 तो लगाओ 400, 400 सिक्योरिटी प्रीमियम में आ गया, 2000 इसमें आ गया, 2400 आ गया इसमें, ठीक है। और इसके बाद में आगे चलो, शेयर कैप फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व भी तो जाएगी, कितने रुपए जाएगी? हैं? 5000 प्रॉफिट था, 1000 रुपये ही जाएगी। 1000 रुपये बनते हैं, 1000 रुपये चले जाएंगे। इसके बाद में आगे चलो, ये क्वेश्चन कंप्लीट पॉइंट। इसके और केस भी रह रहे क्या? ठीक है, 47वां क्वेश्चन कंप्लीट। 48वें की पीडीएफ देखो, 48वां। नींद पूरी करके आया होगा घर से। मेरे कान है ना, बाहर तक सुनाई देते हैं मेरे कानों को चीज़ें, थोड़ा सोच समझ के बोलो जो भी बोल रहे हो, औकात में रह के थोड़ा। जहाँ पे इतनी मेहनत चल रही है ना, तुम्हारे से भी उतनी मेहनत चाहिए। कल सारे क्वेश्चन चेक होंगे, जिसके चेक पूरे नहीं हुए उसको एंट्री नहीं मिलेगी यहाँ पे, ध्यान रखना। कल सारे क्वेश्चन चेक होंगे, जिसके पूरे नहीं हुए उसकी एंट्री बैरियर है यहाँ पे, ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बकायदा फ़ोन पे, घर पे फ़ोन करा जाएगा। क्वेश्चन कह रहा हूँ, इलिस्ट्रेशन नहीं, क्वेश्चन पीछे के। BMY 3 पार्टनर हैं, ठीक है। 1000 इक्विटी शेयर हैं, 1000 इक्विटी शेयर, 1 लाख इक्विटी शेयर हैं @ 10 रुपये के भाव में। अच्छा, 10 रुपये प्रीमियम है, मतलब 10 20 हो गए ना, ओके। इसके बाद में आगे चलो, एप्लीकेशन पे 10 रुपये, 5 रुपये प्रीमियम, अलॉटमेंट पे रिमेनिंग बैलेंस, तो 10 रुपये है, तो यानी कि 5 रुपये ये रहा होगा, ठीक है। तो यानी कि 20 हो गया, 20 हो गया। देखो, द इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड। ए शेयर होल्डर होल्डिंग 300 शेयर, एक शेयर होल्डर था जिसने 300 शेयर होल्ड किए हुए थे। क्या किया इसने? पेड द फुल शेयर मनी विद एप्लीकेशन, ठीक है। मतलब ये एप्लीकेशन के साथ में ही एडवांस दे के चला गया अलॉटमेंट के पैसे, सही है। सुनोगे तब समझ आएगा, फद्दू फंड काटोगे तो तुम्हारा फद्दू फंड कटेगा, ध्यान रखना। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, मारे जाना माथा वीडियो में, कुछ नहीं है आनी जानी। मेरा थोड़ी कट रहा है, तुम्हारा कट रहा है। आगे चलो, शुरू से जो नहीं चलेगा उसका यही हाल होता है। अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। 200 शेयर होल्डर थे जो, उन्होंने क्या किया? फेल किया है अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी फेलियर है। ये तो एडवांस है 300 वाले तो, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो,
his share were forfeited. Later on their share were reissue for 4,000 रुपये। मतलब ये जो शेयर थे ना, इसके 4,000 रुपये बांट लिए इशू करके। बात ये 4,000 रुपये में री इशू कर दिए। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, इतना ही बोला हुआ है। ठीक है, चलो करते हैं ये क्वेश्चन। डिलीट। देखो अब लगाओ हिसाब। पहले तो आएगा शेयर, क्या नहीं मिला था इस पे, अलॉटमेंट मनी फेलियर है, यानी कि ये इस सिक्योरिटी प्रीमियम का तो सवाल ही नहीं आने का। बात ये 5 तो यहीं कट गए, तो ये बात है। बैंक अकाउंट डेबिट, ओ सॉरी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, टू अलॉटमेंट, टू फॉरफीचर। देखो कितने रुपए, इनको चुप करने के लिए बोल, नहीं तो बाहर निकल जाओ, नहीं तो मैं उठ के आऊंगा। देखो सिक्योरिटी प्रीमियम कितने रुपए, 5 रुपये। 5 रुपये गुणा में 200 लगाना। सिर्फ फॉरफीचर की बोली है क्या, सारी करनी है? ठीक है, हम सारी कर देते हैं एंट्रियां, मैं सिर्फ फॉरफीचर कर रहा था। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, कितने रुपए, 10 रुपये। 10 रुपये लगाना, 10 गुणा में 1 लाख, 10 लाख हो गए। वो 300 एडवांस के आए हैं। हाँ, वो 300 एडवांस में भी आए हैं। टू अलॉटमेंट बोल दो, 300 रुपये। 300 गुणा में 10, 3,000 रुपये। 3,000 एडवांस में आए हैं, तो कितने हो गए? हाँ, 10,03,000 रुपये हो गए ना। 10,03,000 रुपये हो गए। टू शेयर एप्लीकेशन कितने रुपए की है? 10 लाख रुपए की। मतलब सीधी बात है, बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख, ठीक है, शेयर एप्लीकेशन के 10 लाख रुपए, 3,000 रुपये अलॉटमेंट के नाम के। अब इसके बाद में आगे चलो, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल कितने रुपए? 10,03,000 रुपये। टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितने रुपए? सिक्योरिटी प्रीमियम 5 रुपये। 5 रुपये लगाओ हिसाब। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इसमें तो सिर्फ वो आनी थी ना 3,000 रुपये, सिर्फ 3,000 रुपये की आनी थी एडवांस, ये थोड़ी आएगी यहाँ पे, इसके अंदर आ जाएगी ना। 5 ये, 5 लाख ये, और 3,000 रुपये अलॉटमेंट के, टू अलॉटमेंट, सही है? 3,000 रुपये अलॉटमेंट के, ठीक है। डाइवर्सिफाई तो इसमें करनी पड़ेगी एंट्री। इसके बाद में आगे चलो, इसके बाद में बताओ क्या होनी चाहिए अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट कितने रुपए? 1 लाख गुणा में 5-5 रुपये, 5-5 लाख रुपये, 5-5 लाख रुपये आ जाएंगे, 5-5 लाख रुपये आ जाएंगे, ठीक है। 10 लाख रुपये हो गए टोटल, 10 लाख रुपये हो गए टोटल। बैंक अकाउंट डेबिट, इसके बाद में आगे चलो, अलॉटमेंट के पैसे डिफॉल्ट हुए हैं। देखो क्या हुआ है इसके अंदर में, इसने देखो इसने तो एडवांस दे दिए 300 ने, 300 गुणा में कितने रुपए? 10 रुपये एडवांस आ गए, 3,000 रुपये एडवांस आ गए थे, यानी कि और 2,000 आए नहीं, तो 5,000 नहीं आए, मतलब यहाँ पे 5,000 कम आए होंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट, बात यही है ना। तो 5,000 कम आए, यानी कि कितने आए? 9,95,000 रुपये आए, 9,95,000 रुपये, ठीक है। 9,95,000 रुपये आए हैं। अब वो फॉरफिट करने हैं शेयर, क्या करने हैं? फॉरफिट करने हैं। और फॉरफिट करने हैं तो लगाओ हिसाब। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, क्यों? 5 रुपये आएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम में, कितने आएंगे? 5 आएंगे। 5 क्यों आएंगे? क्योंकि एप्लीकेशन वाला तो हो चुका ना हिसाब, अलॉटमेंट वाला सिक्योरिटी प्रीमियम रहता है, तो वो 5 रुपये आने चाहिए। 5 रुपये गुणा में कितने करेंगे? हैं 200। 5 रुपये गुणा में 200 कितने हो गए? 1,000 रुपये। और शेयर कैपिटल में कितने आएंगे? 2,000।
अच्छा, और टू क्या नहीं मिला? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कितने रुपए? अलॉटमेंट 2000, और टू फॉर फीचर में कितने आएंगे? 1000 रुपये। सीधी सीधी बात है। अब इन पैसों, इन शेयर को 4000 रुपये में रीइशू कर दिया, अगले ने बोला था ये बात, 4000 रुपये में रीइशू कर दिया तो क्या एंट्री आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट। फायदा हुआ नुकसान हुआ? फायदा ही हुआ है, नुकसान तो क्या ही हुआ है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, फायदा ही हुआ है। कितने के थे शेयर? 2000 की वैल्यू थी, 2000 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम ही मिला है, फायदा ही हुआ है। ठीक है, तो फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व कितना जाएगा बताओ? देखो हमारा फायदा कितना था? 1000 रुपये। 1000 रुपये कितने शेयर पे फायदा था? 200 शेयर पे। रीइशू सारे ही कर दिए ना, बताओ कितने जाने चाहिए? 1000 के 1000 फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। क्यों? क्योंकि अगले जो रीइशू करे हैं वो तो फायदे में रीइशू करे, नुकसान तो हुआ ही नहीं, घाटा तो हुआ ही नहीं कहीं पे। तो घाटा नहीं हुआ तो यूं के यूं चले जाएंगे कैपिटल रिजर्व में। कौन सा केस था ये? 48 का? अच्छा ठीक है, 48 पूरा। 49 देखो, छोटे छोटे क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कोई दम नहीं है इन क्वेश्चनों में। ढंग से पढ़ो तो, रट्टेबाजी से ऊपर उठ के, रट्टेबाजी से ऊपर उठना पड़ेगा पहले। जो रट्टेबाजी स्कूलों ने डाल रखे है ना दिमाग में, उससे ऊपर उठो फिर समझ आएगी। देखो आगे क्या कह रहा है। एक्स लिमिटेड इशू 8000 शेयर। एक्स लिमिटेड ने 8000 शेयर इशू किए हैं ऑफ 100 ईच। ठीक है, 8000 शेयर इशू किए हैं एट द रेट 100 के भाव में प्लस 40 रुपये प्रीमियम, 140 रुपये आ गया। ठीक है, अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे कितने रुपए? 20 रुपये, 10 रुपये शामिल है इसमें। अलॉटमेंट पे कितने रुपए? 50 रुपये, 30 रुपये इसमें शामिल है। फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए? 30 रुपये। सेकंड कॉल पे कितने रुपए? 40 रुपये। ठीक है, तो लगाना जोड़ 140 हो गया, 140 हो गया पूरा। देखो कह रहा है एप्लीकेशन 7.5 की मिली है, तो 7.5 अंडर सब्सक्रिप्शन केस है ना, 7.5 अंडर सब्सक्रिप्शन केस है। एंड ऑल वर एक्सेप्टेड। ठीक है, ऑल द मनी वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट। ये 3 पॉइंट है, अश्विन वाला, मोनिका वाला और रुचि वाला। जैसे कि मैंने बताया था, दोबारा से बता रहा हूँ। अश्विन ए ने क्या किया है, देखो 100 शेयर होल्ड कर रहा था, फेल टू अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी डिफॉल्टर है ये, एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के तुरंत बाद फॉरफिट कर लिए गए इसके शेयर। इसके बाद में क्या कह रहा है, मोनिका नाम की लड़की थी, 200 शेयर होल्ड कर रही थी, इसका क्या किया, कह रहा है फेल टू पे फर्स्ट कॉल मनी। फर्स्ट कॉल मनी डिफॉल्टर है और शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर लिए गए। इसके बाद में क्या कह रहे हैं, रुचि नाम की लड़की है एक, होल्डिंग 300 शेयर होल्ड कर रहे हैं, फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड फर्स्ट कॉल, फेल टू पे फर्स्ट कॉल, इसने भी फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। ठीक है, दोनों कॉल डिफॉल्ट किए है, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। इसके शेयर सेकंड कॉल के बाद मतलब फॉरफिट किए गए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा कुछ, बस बात खत्म। और कह रहे हैं जो इशू फॉरफिट किए ना वो 5% डिस्काउंट पे रीइशू कर दिए, मतलब 5% डिस्काउंट पे, 5% डिस्काउंट पे रीइशू करवा दिए। कितने शेयर? 600 शेयर। 600 शेयर था, कितने का शेयर? एक 100 रुपये का, वैल्यू तो 100 थी, 40 तो प्रीमियम था, तो यानी कि 60,000 की चीज़ कितने में रीइशू कर दी? 5% डिस्काउंट, यानी कि 3,000 रुपये माइनस कर दो, 57 में इशू कर दी। बात यही है ना, 3,000 रुपये फॉर फीचर में आ जाएंगे। बात करते हैं अभी, रुको क्वेश्चन करके दिखाओ ये, वैसे साथ साथ चलाओ इसको, साथ साथ चलाओ, छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। देखो तो कहने का क्या मतलब है, सबसे पहली एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन कितने रुपए? 20 रुपये टोटल एप्लीकेशन के हैं, 20 गुना में 7,500, 20 गुना में 7,500 करेंगे, कितना आएगा? 1.5 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये आ गया, 1.5 लाख रुपये आ गया। ओके, इसके बाद में क्या आएगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, बिल्कुल ठीक। कितने रुपए? 1.5 लाख रुपये बाई फॉरगेट करो, 7.5 75 हज़ार, 75 हज़ार आ जाएगा। हाँ 75 हज़ार हो गया, 10 रुपये हैं। आगे चलो, इसके बाद में आगे चलो, अलॉटमेंट। ये बुक में से देखना भूल गए थे क्या? 75 हज़ार आएगा, ये किस तरह आया? आगे चलो,
कोई नहीं, अगली बार बुक में से ढंग से देख के बताइए। बुक में है नहीं मेरे बोले नहीं क्वेश्चन। अगली देखो, अगली एंट्री अलॉटमेंट की देखो। 7.5 अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अभी बात ये हुई है, अलॉटमेंट डिफॉल्टर है ए बंदे ने अलॉटमेंट बनी नहीं दी। 100 शेयर थे, 100 गुणा में कितने रुपए? 50, 5,000 रुपये नहीं आए हमारे पास। बात ये है, ठीक है। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो 30 रुपये की सिक्योरिटी प्रीमियम का अब रोड़ा होएगा। बात ये है, रोड़ा क्यों होएगा? क्योंकि भैया उसने अलॉटमेंट बनी नहीं दी। बात सीधी है, दे दी होती, फर्स्ट कॉल डिफॉल्टर होता तो बात ही खत्म थी। समझ आई नहीं आई? आगे देखो, अलॉटमेंट का लगाओ हिसाब, लगाना हिसाब अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट 50 रुपये है, 50 रुपये गुणा में 7,500 करो, गुणा में 7,500 कितने हो गए? 3,75,000 हो गए, 3,75,000 हो गए। और शेयर कैपिटल में कितने जाएंगे? 20 रुपये गुणा में 75, 1.5 लाख रुपये। 1.5 लाख यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे कितने आएंगे? 2,25 आएंगे, 2,25 आएंगे। ये समझ आ गया होगा कैसे आएंगे। मतलब सीधी बात है, 50 रुपये थे, 30 रुपये उस पर सिक्योरिटी था, 20 रुपये कैपिटल के थे। ओके, इसके बाद में आगे चलो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट। कितने रुपए नहीं आए? बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट कितने रुपए नहीं आए बताओ? 5,000 रुपये नहीं आए। 5,000 क्यों नहीं आए? 100 शेयर पे 50 रुपये डिफॉल्ट हो गए ना। पहला डिफॉल्टर ए था, ठीक है। 50 गुणा में 100, 5,000 रुपये। 5,000 रुपये कमाए, यानी कि कितने आए? 370 आए, 370 आए। बात ये है, अब इसके शेयर इमीडिएटली फॉरफिट करने हैं। इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट इमीडिएटली फॉरफिट कर लो, तो फॉरफिट करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिया गया अलॉटमेंट के टाइम पे। डिफॉल्ट कर दिया ना, अलॉटमेंट डिफॉल्ट कर दी, मतलब सिक्योरिटी भी डिफॉल्ट हुआ। डिफॉल्ट हुआ, जो चीज नहीं दी वो गिनवाई जाएगी ना। बात ये है, जो चीज दे दी वो चीज नहीं गिनवाई जाती। एप्लीकेशन के ऊपर जो प्रीमियम था वो थोड़ी गिनवाया जाएगा, वो तो दे दिया ना अगले ने, बात खत्म। ठीक है, अब देखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट टू फॉरफीचर। ठीक है, कितने शेयर हैं बताओ? 100 शेयर थे। 100 शेयर कैपिटल कितनी आएगी? अलॉटमेंट तक का हिसाब, मतलब 10 वो और 20 वो। 10 क्यों आए वो? ये नहीं शामिल होंगे, दे दिए ना अगले ने, बात खत्म, मैटर खत्म इसका। तो ये 30 रुपये शामिल होंगे, 10 ये और इसके अंदर में 20 रुपये वो, 30 रुपये हो गए ना शेयर कैपिटल। सिक्योरिटी प्रीमियम 30 हो गया, टोटल 60 रुपये हो गए, ऐसे करके। तो शेयर कैपिटल 30 रुपये, 100 रुपये गुणा में 30 रुपये कितना हो गया? 100 गुणा में 30, 3,000। और 3,000 सिक्योरिटी प्रीमियम के ना। सिक्योरिटी प्रीमियम 3,000 क्यों आया? 30 रुपये डिफॉल्ट हुए ना सिक्योरिटी प्रीमियम वाले। डिफॉल्ट जो है वो गिनवाए जाएंगे, बात ये है। जो मिल चुके वो तो गिनवाए नहीं जाएंगे ना, बात ये है सीधी सीधी। तो अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कितने रुपये डिफॉल्ट हुए हैं देखो? अलॉटमेंट में 5,000 रुपये डिफॉल्ट थे, 1,000 रुपये हमने जब्त कर लिए इसके। और इसके बाद में आगे चलो, आगे क्या कह रहा है? आगे और चलते हैं, फर्स्ट कॉल की बात करते हैं। फर्स्ट कॉल 7400 शेयर से होगी। क्यों होगी? 100 शेयर फॉरफिट कर लिए गए, 100 शेयर फॉरफिट कर लिए गए, और 7400 शेयर से आगे एंट्री होगी। 7400 शेयर से कर लो एंट्री। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की देखो? 30 गुणा में 7400, हाँ, 222 000। ठीक है, और इसके बाद में आगे क्या एंट्री आएगी बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल। कॉल इन एरियर करने वाला कौन बंदा था? कॉल इन एरियर करने वाला एम बंदा था, मोनिका थी, 200 शेयर होल्ड करती थी, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। और 300 शेयर होल्ड करने वाली रुचि भी थी, मतलब 500 शेयर पे फर्स्ट कॉल नहीं आई। कहने का मतलब ये है 500 शेयर पे फर्स्ट कॉल नहीं आई। 500 गुणा में 30 कितने हो गए? 15,000। तो 15,000 कैपिटल इसमें आ जाएंगे एरियर में। ठीक है, और बैंक में कितने आएंगे? उतना ही कम कर दो, करना 2,07,000 रुपये आएंगे बैंक में। 2,07,000 हो गए ना। 222 000 टोटल हिसाब ये था। ठीक है, अब क्या करना है? वो शेयर भी फॉरफिट कर लो,
जो मोनिका वाले थे, मोनिका वाले फॉरफिट करो। मोनिका ने क्या नहीं दिया? फर्स्ट कॉल नहीं दिया। शीट सिक्योरिटी प्रीमियम का तो सवाल ही नहीं ना यहाँ पे, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम तो हिसाब कर चुकी है अगली। फर्स्ट कॉल के अंदर में कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, इसीलिए यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा। ठीक है, तो एंट्री क्या आएगी? फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल टू फॉरफीचर, बात ही खत्म। कितने रुपए आएंगे? शेयर कैपिटल के कितने आएंगे? देखो फर्स्ट कॉल में कितने थे? 10 रुपए। 10 और 20 30, 30 और 30 60 रुपए। 60 रुपए आएंगे। समझाया नहीं आया 60 कैसे? सिक्योरिटी प्रीमियम का तो सवाल ही खत्म हो गया ना। हमेशा से बताता आ रहा हूं, 30वें क्वेश्चन से शुरू हो गया था सिक्योरिटी प्रीमियम, 30वें से 25वें से हो गया था, है ना। 10 और 20 30 और 30 60, क्योंकि यहाँ पे आ चुकी दोनों चीजें, बात खत्म। ठीक है, 60 रुपए हो गए, तो 60 रुपए का लगाओ हिसाब। 60 रुपए गुणा में कितने होंगे? 500 नहीं 200, फॉरफिट 200 करें, कितना हो जाएगा? 12,000 रुपये। आया क्या नहीं फर्स्ट कॉल पे? बताओ। फर्स्ट कॉल पे 200 शेयर के हिसाब से लगाओ। 200 गुणा में 30, 6,000 रुपये। 6,000 रुपये नहीं है, 6,000 हमने जब्त कर लिए। इसके बाद हम आगे चलो सेकंड कॉल की। सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल। सेकंड कॉल का देखो हिसाब किताब क्या है। सेकंड कॉल में किसने नहीं दिए? 300 ने, क्योंकि 200 के तो हमने जब्त कर लिए, बात सीधी है। 200 के तो अब लेने भी नहीं है हमको, बात ही खत्म होगी ना। 200 की तो काटा ही मार दिया 200 पे। तो शेयर कितने रह गए? लगाओ हिसाब। 7200 रह गए। 7200 गुणा में कितना करेंगे? 40। 7200 गुणा 40 करो। 288 आगे, 288 आगे, सही बात है। 2,88,000 रुपये हो गए। इसके बाद में आगे चलो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू सेकंड कॉल 288। ठीक है, 288 कॉल इन एरियर बताना कितना है? कॉल इन एरियर क्या है? इसने रुचि ने 300 शेयर पे 40 रुपये नहीं दिए। कितने हो गए? 12,000 रुपये हो गए। कितने रुपए हो गए? 12,000 रुपये। तो लगाओ 12,000 रुपये इसमें। तो 288 में से 12,000 घटा दो, 276,000। ओके। इसके बाद में अगला क्या कह रहा है? जितने भी शेयर फॉरफिट किए ना आज तक, उनको री इशू कर दो डिस्काउंट पे 5%। 5% मतलब आज तक 600 शेयर री इशू किए, 600 शेयर फॉरफिट किए हैं, 600 शेयर फॉरफिट किए हैं जिनकी वैल्यू 60,000 रुपये है। उनको री इशू कर दोगे कितने? 57 में, 3,000 का डिस्काउंट, मतलब फॉरफीचर में चले जाएंगे। ओके, देखो हैं, मैंने नहीं किया। ओके, शेयर के मतलब वापस नहीं। हाँ, बोला नहीं क्या इन्होंने? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेकंड कॉल, नहीं फर्स्ट कॉल भी आएगी। हाँ टू फर्स्ट कॉल भी आएगी, क्योंकि फर्स्ट कॉल डिफॉल्टर भी है ये 3 रुचि वाला जो शेयर है। तो 300 पैसे तो पूरे मंगवा लिए ना, 300 गुणा में 10, 3,000 हो गए। सेकंड कॉल के कितने रुपए और फर्स्ट कॉल के कितने रुपए थे? रुचि के 300 शेयर गुणा में 40 रुपए थे, हैं? 300 शेयर गुणा में 300 गुणा में हैं? हाँ 30,000 आएगा, 30,000 आएगा इधर। 300 गुणा में कितने होंगे? 40। और फर्स्ट कॉल के कितने थे? 300 गुणा में 30। फर्स्ट कॉल के कितने आएंगे बताओ? 9,000। सेकंड कॉल के बताओ? 12,000। डिफॉल्ट थे ना ये। और 2 क्या आएगा? फॉरफीचर। किस 9,000 आ गया फॉरफीचर में। ठीक है, अब सारे शेयर री इशू कर दो, सारे शेयर री इशू कर दो। कितने दाम पे? 5% डिस्काउंट पे। मतलब क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल 60 की गई, 5% डिस्काउंट 3,000 हो गया कि नहीं हो गया? 57 में री इशू कर दिए 600 के 600 शेयर। ठीक है, 300 रुपये डिस्काउंट हो गया। अब ये हमारा फायदा कितना? फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व कितना जाएगा? सभी लेवल पे गिन लो कितना फायदा होता है। अलॉटमेंट से लेके सेकंड कॉल तक गिनो कितना फायदा होता है। उसमें से 3,000 माइनस कर देना, फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व आ जाएगा उतना ही। लगाओ हिसाब, 16,000 आएगा। 3,000 ये माइनस हो जाएंगे तो 13,000 आ जाएगा। फॉरफीचर टू हाँ कैपिटल रिजर्व कितने रुपए? 13,000 रुपये। ओके,
इसके बाद में आगे चलो, आगे चलो। कितने रुपए, कितने क्वेश्चन हो गए? 49 हो गया ना। 50 देखो, 50 कोई नहीं, 50 क्वेश्चन करवाऊंगा ना अभी, तो अंधे मैंने कहा था होएगी एंट्री, क्वेश्चन होएंगे तो जाना तो होगा बेशक। 50 नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तो होएंगे अभी। 50 नंबर क्वेश्चन करवाया क्या आज? अलग से सर वो। हाँ पता है मेरे को, डाउनलोडेड है, डाउनलोड करना है, कोई नहीं कर लेते हैं, 1 ही सेकंड लगेगी। मैंने भेज दिया था कोई PDF बना के। सात बजे तक चलेगा ये प्रोग्राम आज, ध्यान रखो। तो इसी पे पड़े रह जाएंगे, बैठे रहना इसी पे, मजाक करते रहना। ये बीच की वीडियो काट दूंगा मैं थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं है, एडिट करके अपलोड करूंगा इसको। सेल्फ भेजे नहीं हुए क्या मैंने? किसको भेज दिया मैंने सेल्फ? दोबारा भेज देता हूँ। भेजे तो हुए यार, इसको भेज दिया एक बार और। 49 क्वेश्चन हो गया अभी तक, इसको अभी अभी भेजी है PDF, आई नहीं। फोन बंद है मेरा इसलिए नहीं आई। पचास तक तो कल हो गए थे भाई। 50 में ही चल रहा था। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, फायदा क्या हुआ आज का? पीछे के को नहीं हो भाई, जिसके को नहीं हो उसके को नहीं हो, उसका कोई इलाज नहीं है। जिसको मरना है ना उसको पटरी पे जाना ही पड़ेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। मरने वाले को, समझ आई? मरने वाले को कोई नहीं रोक सकता। इंसान अपने अंत का जिम्मेदार स्वयं होता है, समझ आई? इंसान अपने अंत का जिम्मेदार स्वयं होता है, ध्यान रखना इस बात को, याद आएगी ये बात कहीं पे बैठते हुए। इंसान अपने कार्य का खुद जिम्मेदार होगा, ध्यान रखना इस बात को। जो बहानेबाजी और सब कर चल रही है ना ये चीज़ें, इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, मैं नहीं, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है? खुद जिम्मेदार होएगा इंसान वो, इस बात को खास ध्यान रखा जाए। दूसरी बार क्वेश्चन चल रहे हैं आज ये, तो भी 50 तक करने हैं, हद है। और कल की डेट में ये पूरे चाहिए मेरे को, जितने भी हो रहे हैं आज तक यहाँ पे। इसको एंट्री नहीं मिलेगी, फद्दू फंड लोगों को है ना, एंट्री नहीं है यहाँ पे, बंद कर दी मैंने एंट्री उनकी। और कोई बांधना है तो भैया यूट्यूब पे वीडियो डली हुई है बांधने के नाम पे, पूरे कर लेने चाहिए थे अभी तक, बांधने मार नहीं सकते हो, समझ आ गई? यूट्यूब पे वीडियो डाली हुई है, किसी ने देखी नहीं देखी अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाली हुई है सपोर्ट के लिए, मैं ये मान के चलूँगा कि देखी थी वो वीडियो, बात ख़त्म। वो यूँ ही को नहीं डाली हुई, तमाशा करने के लिए थोड़ी डाली है वो वीडियो। कल की डेट में कॉपी चेक होएगी, ध्यान रखना, आने की ज़रूरत नहीं, कल नहीं, कभी भी नहीं, ठीक है? अगर कॉपी पूरी नहीं हुई तो कल नहीं, कभी भी आने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं रिटर्न में लिख के देता हूँ आज, ध्यान रखना इस चीज़ को। जितना यहाँ से एफर्ट मिल रहा है ना,
उतना ही एफर्ट तुम्हारे से भी चाहिए, उससे ज़्यादा चाहिए। कल दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। किसी के 20 क्वेश्चन है, किसी के 25 क्वेश्चन पूरे हैं, भैया ऐसा है, अपने घर पे ही रहना ज़्यादा अच्छा लगेगा, मेरे को भी, तुम्हारे माँ बाप को भी। समझ आई? पूरे हो तभी आना, नहीं तो नहीं आने की ज़रूरत, कभी भी नहीं आने की ज़रूरत। नहीं तो यहाँ से धक्के मार के निकालना पड़ेगा मेरे को, ध्यान रखना इस चीज़ का। क्लियर बोल रहा हूँ, दोबारा दोबारा बोलने की आदत नहीं है अपने को, ना समझाने की आदत। 50वां क्वेश्चन देखो, एक्स लिमिटेड इशू 60,000 शेयर ऑफ 10 ईच। और क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, इलिस्ट्रेशन की बात नहीं कर रहा। 60,000 शेयर इशू किए हैं एट द रेट 10 रुपये के भाव में, ठीक है, प्लस में 20 मतलब परसेंट, यानी कि 2 रुपये हो गए, 12 रुपये हो गए, 12 रुपये हो गए। इसके बाद में आगे चलो, पेबल एज एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे कितने रुपए? 5 रुपये, इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम यानी कि 2 रुपये अब की बार एप्लीकेशन पे शामिल है। इसके बाद में अलॉटमेंट पे कितने रुपए हैं? 3 रुपये, ठीक है। फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए हैं? 4 रुपये, 11। फाइनल भी है क्या? अच्छा, फाइनल के भी 4 हैं। फर्स्ट एंड फाइनल के 4 है ना, टोटल कितने बन रहे हैं क्या? 12। 9 7 4 12, फिर बन रहे हैं, बात ही खत्म ना। तो कर तो रहा था मैं टोटल, 5 3 8 और 4 12। आगे चलो, आगे क्या कह रहे हैं? लिस्ट 1 देखो, द कंपनीज रिसीव एप्लीकेशन 75,000 ओवर सब्सक्रिप्शन केस। 75,000 शेयर की एप्लीकेशन आई है एंड अलॉटमेंट वाज मेड एज फॉलोज। लिस्ट 1 देखो, लिस्ट 1 के एप्लीकेंट है 40,000 अलॉटेड फुल। देखो, अप्लाइड अलॉटेड केस बना रहा हूँ मैं, अप्लाइड अलॉटेड, अप्लाइड अलॉटेड, अप्लाइड अलॉटेड। देखो 40,000 शेयर को क्या दिया, लिस्ट 1 के जो थे उनको 40 के 40 दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे 25,000 वालों को कितना दिया? 20,000 शेयर दिए, ओके, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे 10,000 वालों को नील, मतलब कुछ नहीं दिया। लगाओ हिसाब, अप्लाइड अलॉटेड पूरे बन रहे कि नहीं बन रहे? ये कितना बन रहा है अप्लाइड में? 75 है, 75 नहीं, उतने बन रहे हैं ना, हाँ 60, हाँ 75 और 60 की रेशो बन रही है ना। 60 हम दे सकते हैं, सीधी सी बात है, अलॉटेड तो हम 60 ही कर सकते हैं, क्योंकि 60 मार्केट में इशू किए गए हैं, ठीक है। देखो अभी इसके बाद में और कुछ, बस क्या कह रहे हैं आगे, यहाँ तक हुआ अभी। ए शेयर होल्डर टू होम 200 शेयर वर अलॉटेड। एक शेयर होल्डर था जिसको 200 शेयर अलॉट किए गए थे, क्या 200 शेयर अलॉट किए गए थे अंडर लिस्ट 1, लिस्ट 1 अलॉटेड, ठीक है। पेड फुल अमाउंट द ऑन शेयर अलोंग विद अलॉटमेंट, ठीक है। अलॉटमेंट के साथ में ही फुल अमाउंट दे के चला गया, अलॉटमेंट के साथ में ही एडवांस दे दिए इसने पैसे, यही बात है ना, ओके। इसके बाद में क्या कह रहा है, अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 600 शेयर फेल टू पे द अमाउंट ऑन कॉल। 600 शेयर थे, कॉल डिफॉल्ट कर रहे हैं, ये फर्स्ट कॉल डिफॉल्टर है, ये नहीं दिए इसने 600 शेयर ने, ओके। इसके बाद में आगे चलो, क्या कह रहा है, हिज देखो शेयर वर फॉरफिटेड एंड 500 ऑफ दिस शेयर वर सब्सिक्वेंटली री इशूड एज ए फुल्ली पेड 11 रुपये, ठीक है। इसमें से 500 शेयर क्या कर दिए गए, फॉरफिट कर लिए गए, जिसमें से सब्सिक्वेंटली री इशू कितने कर दिए गए, 11 रुपये के भाव में। मतलब 500 शेयर मतलब क्या किए हैं, री इशू कितने रुपए के भाव में, 11 रुपये के भाव में, ओके। इसके अलावा कुछ और इनका, बस इतनी है। एक्सपेंस कितने हैं, 20,000 रुपये, शेयर इशू एक्सपेंसेस कितने, 20,000 रुपये। अब आगे चलो, और कुछ बोल रहे हैं, बस इतनी बात बोल रहे हैं, और कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। एंट्रियाँ पास कर देते हैं, डिलीट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। अब चैलेंज ये आएगा कि अपने को एप्लीकेशन की एंट्री भी पास करनी पड़ेगी ना, वो जो पैसे देने पड़ेंगे कईयों के वापस, और कईयों का हिसाब करना पड़ेगा ना, इसमें थोड़ा सा चैलेंज आ जाएगा, हल्का सा, बहुत आसान है। बाकी देखो क्या एंट्री बनेगी, पहली एंट्री क्या बनेगी, पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन,
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कितने की आई है? 75,000 शेयर की, 75,000 गुना में 5, 75,000 गुना में 3,75,000 रुपये आ गए, 3,75,000 रुपये आ गए। ठीक है, आगे कि नहीं आगे? अब ये 3,75 एडजस्ट करने हैं, प्रॉब्लम ये है अभी कैसे एडजस्ट किए जाएं, ध्यान रखो इस चीज़ को, कैसे एडजस्ट होंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू अलॉटमेंट, टू बैंक। कईयों के समुच्चय पैसे भी वापस देने पड़ेंगे ना, बात ये समझो। बात किसके देने पड़ेंगे? पूरे के पूरे पैसे वापस, 10,000 शेयर के 5 रुपये एज इट इज वापस देने पड़ेंगे, इनको कुछ नहीं मिला। तो 10,000 गुना में 5 करेंगे, 50,000 तो यूं के यूं गए। बैंक में कितने आएंगे? 50,000 रुपये। अच्छा, इसके बाद में देखो किसके पैसे अलॉटमेंट पे एडजस्ट होंगे? 5,000 शेयर के, क्योंकि देखो 25 वालों को 20 मिले हैं, मतलब 5,000 शेयर पे 5 रुपये एक्स्ट्रा दिए इसने। कितने रुपए हो गए? 25,000 रुपये। 25,000 रुपये अलॉटमेंट पे एडजस्ट होने चाहिए, है ना? 25,000 रुपये अलॉटमेंट पे एडजस्ट होने चाहिए। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? देखो सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रुपये। 2 रुपये गुना में कितने रुपए, कितने करेंगे बताओ? सिक्योरिटी प्रीमियम के कितने आएंगे? 2 रुपये गुना में 60,000, तो कितने आ गए? 1,20,000। 120 तो सिक्योरिटी प्रीमियम के आगे ना। शेयर कैपिटल के कितने आएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 रुपये गुना में 60,000, 180 की दे सकते हैं। इनका जोड़ करके देख लेना, अगर 3,75 बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो गलत है। बात ये है, 3,75 बन रहा है, बन रहा है 2 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। ठीक है, मतलब कहने का क्या हुआ, सीधा सीधा तात्पर्य है, लॉजिकल है, रट्टे बांधने वाला सिस्टम नहीं है। और इससे बढ़िया शेयर का चैप्टर कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता इस हार में, किसी की बस की नहीं है। सर अलॉटमेंट वाली समझ आई? अलॉटमेंट की एंट्री देखो, देखो कहने का क्या है, ये थे लिस्ट थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। 25,000 वालों को 20 मिले, बराबर 5,000 शेयर वालों को क्या मतलब 25,000 वालों को 5,000 रुपये एप्लीकेशन मनी ज़्यादा देनी पड़ी, नहीं देनी पड़ी? 5,000 गुना में 5, 25,000 रुपये आएंगे भाई। 25,000 वालों को 20,000 शेयर मिले, सीधी बात है। इनको 5,000 शेयर कम मिले ना, बोलेंगे नहीं है मेरे हमारे पैसे वापस दो एप्लीकेशन के 5,000 रुपये, क्योंकि आपने हमको अलॉटमेंट तो किया ही नहीं, शेयर 20 दिए आपने 25 के बदले, तो 5,000 रुपये एप्लीकेशन मनी ज़्यादा दे दी ना हमने, तो वो आगे एडजस्ट होगी अलॉटमेंट के अंदर में। मतलब 5,000 गुना में कितने रुपए? 5, 25,000 रुपये एडजस्ट होंगे। कहाँ पे? अलॉटमेंट में एडजस्ट होंगे। और ये बार बार कर चुके हम, पहली बार नहीं कर रहे हम ओवर सब्सक्रिप्शन का केस, समझ आई? ठीक है, 25,000 रुपये ये वो एडजस्ट हुए हैं। शुरू से ना ध्यान देने का नतीजा यही होएगा, कोई इलाज नहीं अपने पास। लापरवाही करो तुम, फिर कह रहे नींद आ रही है। देखो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितने रुपए? देखो 3 रुपये। कितने हो गए? 1,80,000 रुपये। 1,80,000 रुपये हो गए। जब तक क्लास चलेगी जब तक बैठना पड़ेगा, चाहे यहाँ पे 10 बजे तक क्लास चलेगी आज, लेकिन बैठना पड़ेगा, कंपलसरी है। 1,80,000 रुपये, 1,80,000 रुपये हो गए। कितने हो गए? 1,80,000 रुपये। अभी लगाओ हिसाब, अलॉटमेंट का तो हो गया 3 रुपये, ठीक है। इसके बाद में लगाओ बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट। अभी कौन डिफॉल्टर था? ये एडवांस दे के गया है, फर्स्ट कॉल के पैसे एडवांस दे के गया है। 200 शेयर गुना में कितने रुपए लगाना? 4 रुपये, 800 रुपये एडवांस आ गए ना। अलॉटमेंट कोई डिफॉल्टर है? नहीं है। और पहले हाँ, पहले आ रखे थे 25,000, वो एडजस्ट होंगे। मतलब कहने का है पहले 25,000 रुपये आ रखे थे। लगाओ हिसाब लगाओ, 1,80 है कि नहीं है? देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट टू कॉल इन एडवांस, इन एडवांस 800 रुपये है कि नहीं है? 800 रुपये मतलब 200 रुपये पे 200 शेयर पे कितने फालतू आ रखे हैं? 4 रुपये फालतू आ रखे हैं। 200 गुणा में 4 करेंगे कितना आएगा? 800 रुपये। कितना? 800 रुपये। और
अलॉटमेंट पे कितने आएंगे अभी? 25,000 कम कर दो, क्योंकि 25,000 आ चुके हैं। 180 में से 25 गए, 155, 155 आएंगे अलॉटमेंट पे बराबर, 155 आगे। और बैंक में कितने आएंगे? 155,800, 155,800। अच्छा, इसके बाद में आगे चलो, आगे चलो। इसके बाद में अलॉटमेंट की एंट्री हो चुकी है। अब फर्स्ट कॉल की लगाना हिसाब, फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल कितने रुपए है? 4 रुपए हैं। तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, ठीक है। फर्स्ट कॉल कितने रुपए होएगी बताओ? 60,000 गुणा में 4, 6 चौक 24, 2,40,000 रुपये, 2,40,000, 2,40,000 रुपये। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, टू फर्स्ट कॉल। ये एंट्री बनेगी, कुछ नहीं है। कॉल इन एरियर कितना है देखो, कौन डिफॉल्ट कर रहा था? 600 शेयर ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, 600 शेयर, और जो पहले दे चुके थे 800 रुपये थे। मतलब टोटल कितने नहीं आए? 600 गुणा में 4, 2401 नहीं आए, और 800 पहले आ चुके थे, मतलब 3200 नहीं आए। इन शॉर्ट कहने का ये मतलब है, सही है ना? मतलब कॉल इन एरियर कितना है? 2400 बराबर। फर्स्ट कॉल के बनते कितने थे देखो, कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस भी लिख दो, इन एडवांस भी लिख दो यहीं पे, है ना, 800 रुपये। और बनते कितने थे? 240 बनते थे भाई। कितने बनते थे? 240 बनते थे। 240 के हिसाब से लगा लो अभी, 240 में से 3200 गए, कितने रह गए? 240 में से 3200 गए, 236,800, 236,800। आगे ये आएगी एंट्री, छोटी सी, कुछ नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल। और क्या रीइश्यू भी किया? क्या किए हैं? इसमें से 500 शेयर रीइश्यू किए हैं, कुछ भी नहीं है। 600 शेयर में से 500 शेयर रीइश्यू कर दिए 11 के भाव में, ठीक है, 11 के भाव में करो। 500 शेयर 11 के भाव में। बैंक अकाउंट डेबिट कितने आएंगे? 500 शेयर गुणा में 11, 5500। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, कितने रुपए आएंगे लगाना? 11 रुपये इंटू में 500, 5500। 5500 रुपये तो बैंक में आ गए, 5500 रुपये। शेयर कैपिटल के कितने रुपए? 10 रुपये थे, 5000 आगे, 500 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम में आ जाएंगे, बात खत्म, सही है। फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा बताओ? फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा बताओ? फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? 3,000 काय को जाएगा? हैं 600 शेयर जो थे सारे के सारे ही जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे रीइश्यू कर दिए। तो क्या आएगा? फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व जाएगा कितने रुपए? 3,000। 3,000 हुए, सीधी सीधी बात है, सारे के सारे रीइश्यू कर दिए ना। 600 शेयर थे, 600 के 600 शेयर रीइश्यू कर दिए, कोई भी शेयर रखा नहीं हमारे पास। तो यूं का यूं जो पीछे निकाला था ना 3,000 रुपये, देखो सीधी सी बात है, दोबारा बता देता हूँ। फॉरफीचर देखो कितना है, लगाना हिसाब। 3600 था, 600 का, हाँ ठीक है। चलो आगे, क्वेश्चन पूरा। और शेयर इशू एक्सपेंस तो कर ही दोगे, शेयर इशू एक्सपेंस टू बैंक, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा हो तो राइट ऑफ कर देना, उससे कुछ नहीं है। अगले पे चलो, 51वां क्वेश्चन। 51वां क्वेश्चन देखो, क्या 51वां क्वेश्चन। VXN लिमिटेड है, VXN लिमिटेड क्या कह रहा है? इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर। 50,000 शेयर की एप्लीकेशन इनवाइट करी है, 10 रुपये का एक शेयर है, ईच एट ए प्रीमियम। अब आ गया सागी क्वेश्चन, देखो अभी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ये समझ आ गया तो पिछले भी सारे समझ आ जाएंगे, सारे स्टेप दिए हुए हैं इसके अंदर में, ठीक है। ढंग से समझ लेना इसको, ठीक है। अभी देखो, ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 8 रुपये, बोले तो 18 रुपये हो गए कि नहीं हो गए, मतलब 8 रुपये एक्स्ट्रा में, ओके। इसके बाद में आगे क्या कह रहा है? एप्लीकेशन, एप्लीकेशन 4 रुपये, प्रीमियम है 2 रुपये, अलॉटमेंट 6 रुपये, प्रीमियम है 3 रुपये, फर्स्ट कॉल 5 रुपये, प्रीमियम है 1 रुपया। प्रीमियम अभी बकाया है कि नहीं है? 3, 2, 5 और 1, 6, 2 रुपये अभी भी बकाया है।
तो सेकंड कॉल देखो 4 6 10 और 5 15 और 3 रुपये बोले तो 2 रुपये प्रीमियम। ओके 18 कर दिए पूरे। आसान है, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है, ध्यान से देखते चलो बस, कुछ भी नहीं है। ये लो, ये चीज बोल रखी है। और देखो इसके बाद में क्या कह रहा है, द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, गोपाल ए शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी। ठीक है, एक गोपाल नाम का बंदा था, 200 शेयर होल्ड करता था। ठीक है, 200 शेयर होल्ड करता था, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी डिफॉल्टर था, अलॉटमेंट मनी नहीं दी इसने। एंड द महादेव, महादेव नाम का बंदा था, होल्डिंग माधव नाम का 400 शेयर, पेड हिज एंटायर शेयर मनी अलोंग विद अलॉटमेंट। मतलब कहने का क्या है, एंटायर शेयर मनी, सारे के सारे पैसे दे के गए ना। हाँ, तो ऑल मनी इन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में एडवांस दे दिए सारे पैसे टोटल। ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। इतनी सी तो बात, कोहली तो एडवांस दिया है फर्स्ट और सेकंड, और दिया क्या इसने एडवांस। ठीक है, ओके एम का काम हो गया, यहाँ तक हो गया क्या। गोपाल शेयर वर इमीडिएटली फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट। देखो मजाक कर रहे हैं, देखो गोपाल का अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट कर लिए गए। ठीक है, मतलब बाद में बोलिए ये लाइन, ताकि पहले क्वेश्चन कर दे बंदा, उसके बाद में वो करे। ठीक है, इसके बाद में आगे चलो, फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट, आफ्टरवर्ड द फर्स्ट कॉल वाज मेड। ओके, कह रहे उसके बाद फर्स्ट कॉल डिमांड करनी है। ठीक है, कर देंगे। ठीक है, वो तो हम करेंगे ही फिर। ए होल्डर 100 शेयर फेल टू पे फर्स्ट कॉल मनी। क्या कह रहे हैं, एक होल्डर था, होल्डर ही रख देते इसका नाम, 100 शेयर थे उसके पास, फर्स्ट कॉल मनी डिफॉल्टर है, डिफॉल्ट किया फर्स्ट कॉल मनी। ठीक है, फेल फर्स्ट कॉल मनी एंड, ठीक है, एंड गिरधर, गिरधर नाम का बंदा है, गिरधर, गिरधर कितने शेयर थे गिरधर के पास, 300 शेयर थे, 300 शेयर थे गिरधर के पास में। क्या कह रहा है, पेड द सेकंड कॉल मनी अलोंग विद द फर्स्ट कॉल। मतलब फर्स्ट कॉल में एडवांस दे दी भाई इसने, एडवांस दे दी सेकंड कॉल की मनी, फर्स्ट कॉल में सेकंड कॉल एडवांस दे दी। छोटा सा क्वेश्चन है, और क्या बोल रहे हैं बस। और देखो आगे, मनी अलोंग विद द फर्स्ट कॉल। ठीक है, कृष्णा शेयर, देखो कृष्णा शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली। कृष्णा शेयर कौन से, ये 100 शेयर वाले कृष्णा के थे क्या। ठीक है, कृष्णा के शेयर फॉरफिटेड किए गए इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट कॉल। देखो यहाँ पे भी फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट करने हैं, एंड देन सेकंड कॉल डिमांड करनी है। सेकंड एंड फाइनल कॉल वाज मेड आफ्टर एंड वाज ड्यूली रिसीव। ओके, ऑल फॉरफिटेड शेयर वर री इशू 9 रुपये के भाव में। कह रहे सारे शेयर 9 रुपये के भाव में री इशू कर दो, कर देंगे, क्या दिक्कत है। कह रहे 9 रुपये के भाव में सारे री इशू कर दो। जो फॉरफिट हुए हैं वो, ये तो एडवांस दे के गए ना भाई, ये फॉरफिट थोड़ी होंगे। ठीक है, ओके, बस यही कहानी है, छोटी सी कहानी है ये, कहानी यहाँ पे हुई ख़त्म। आगे चलते हैं, इसमें करते हैं क्वेश्चन, ये पूरा छोटा सा क्वेश्चन है देखा जाए तो। एक तरफ से रट्टे मारने वालों को लग रहा होगा वो ये क्या आ गया, वो डर गए है ना। रट्टे मारने वालों का ये हाल हो रहा होगा अभी फ़िलहाल, उनका यही होगा, पेपर में भी यही होगा उनका, तो उनका कोई नहीं रोक सकता। देखो तो मजाक थोड़ी अकाउंट है। देखो सबसे पहले क्या एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने रुपए, 4 रुपये, 4 रुपये। अब ध्यान देते चलना, बाकी चीज़ों पे ध्यान देते चलना। ठीक है, एप्लीकेशन तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एप्लीकेशन तक तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। ज़्यादा से ज़्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन की एंट्री दे सकता है, बस वहाँ पे चैलेंज आ जाएगा कि एप्लीकेशन की एंट्री करो, साथ में ये भी आएगा सारा। ठीक है, तो देखो देखो फटाफट देखो, 4 रुपये गुणा में 50,000 कितने आ जाएंगे, 2 लाख, 2 लाख रुपये आ गए। ये कर दी एंट्री, समझाया। मतलब 4 रुपये गुणा में 50,000, 2 लाख। एक है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 2 रुपये हो गए, 1 लाख रुपये हो गए, क्या 1 लाख रुपये हो गए, 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये हो गए टोटल। इसके बाद में आगे चलो, इसके बाद में आगे अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है, ओके। अलॉटमेंट के बनते कितने थे, लगाए हुए तो हिसाब 3 लाख बनते थे। 3 लाख में से 1.5 हो गए कि नहीं हो गए, 1.5 हो गए ना। कितना आसान क्वेश्चन है, देखो 1.5 लाख रुपए हो गए, 3 लाख रुपए हो गए। और ये सार है पूरा, पिछला आज तक जितना करा है ना उसका ये क्वेश्चन सार है, समरी हिंदी इंग्लिश में बोले तो, ठीक है। ऑल देखो, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। 3 लाख है, 3 लाख 1.5 लाख हो गए। आगे चलो, अच्छा देखो आगे, इसके बाद में आगे चलो। अब क्या एंट्री बननी चाहिए, अलॉटमेंट डिफॉल्टर है और एक बंदे ने क्या किया है, अलॉटमेंट में ही सारे पैसे एडवांस दे दिए। अभी हिसाब लगाओ, पहले हिसाब लगाओ, जरूरी है। 400 वाले ने क्या किया, सारे पैसे ही एडवांस दे दिए। माधव था, जो भी था, मतलब कहने का क्या है, अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट तो एडवांस थोड़ी है, कोहली तो एडवांस दिए भाई ने, 8 रुपये एडवांस दिए, बोले तो 8 रुपये एडवांस दिए, 8 चौक 3200 रुपये, 3200 रुपये एडवांस आए हैं और 1200 रुपये आए नहीं। मतलब 200 वालों ने, जी ने क्या किया है, 200 वालों ने अलॉटमेंट नहीं दी। अलॉटमेंट नहीं दी तो कितने रुपए हो गए, 200 रुपये गुणा में 6, 1200 रुपये, 1200 रुपये, 1200 रुपये नहीं आए, ठीक है। अच्छा 1200 नहीं आए, ठीक है। ये वाला ट्रीटमेंट अलॉटमेंट में कर दो, इतनी सी बात है ना, ठीक है। अभी क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट टू कॉल इन एडवांस, कॉल इन एडवांस, क्या कॉल इन एरियर, अलॉटमेंट बात ही नहीं, जब कह तो दिया एडवांस। पहला क्वेश्चन थोड़ी कर रहे हैं जिसमें अलॉटमेंट नहीं दी, ठीक है। कितने ही क्वेश्चन आए हैं, 20 क्वेश्चन हो गए कम से कम। अभी आगे देखो, लगाओ हिसाब। अभी देखो 3 लाख रुपए थी, 3 लाख रुपए थी, अलॉटमेंट थी कि नहीं थी, 3 लाख रुपए थी। अब लगाओ एडवांस में 3200 आए हैं, 1200 आए नहीं, तो अलॉटमेंट में कितने आए, मतलब 3 लाख में से 1200 कटा दिए, कितने आ रह गए, 2,98,800 रुपये, 800 रुपये, ठीक है। कॉल इन एडवांस कितने रुपये, 3200 रुपये, 298,800 प्लस में 3200 रुपये, 3,02,000 रुपये बराबर। ये हिसाब कंप्लीट हो गया अभी तक का, ये मिटो दो भी, ठीक है। रबड़ थोड़ा बड़ा ले लेते, कितना आसान क्वेश्चन है ये देखो। और मतलब एक थोड़ा सा लॉजिक ही तो लगाना है, वही तो लगा रहा हूँ यार, वही लगा रहा हूँ, सिंपल सा लॉजिक ही लगा रहा हूँ। क्या किया इसके अंदर मैंने, गुणा कर रहा हूँ, रुपए से गुणा कर रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ, करा क्या इसके अलावा है। आगे चलो समझ ही नहीं आ रही इनको, पागल लोग। अभी देखो अलॉटमेंट के बाद में फॉरफिट करेंगे, फॉरफिट करना, अभी फॉरफिट करना, कितने शेयर फॉरफिट, 200 शेयर फॉरफिट करूंगा इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट, तो 200 शेयर फॉरफिट करेंगे। अलॉटमेंट नहीं दी भाई ने, बात यह ध्यान से सुनी जाए ये बात, मतलब कहने का क्या है, 3 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया मैटर में, 2 रुपये नहीं आएगा ना, 2 रुपये क्यों नहीं आएगा, दे दिए ना अगले ने 2, तो बात ही खत्म, जो दे दी उसकी बात ही नहीं होती, बात ये है नहीं आएगा, ठीक है। अलॉटमेंट नहीं दी ना अगले ने, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, क्या नहीं मिला, अलॉटमेंट नहीं मिली, टू फॉरफीचर। सीधी बात है, पिछले से लेके अब तक का समझ आ जाएगा ये, अगर ये क्वेश्चन पूरा हो जाए तो, ठीक है। अभी देखो तो अलॉटमेंट कितनी नहीं दी, 6 रुपये ना, 6 रुपये में 3 रुपये वो भी शामिल है, तो शेयर कैपिटल कितनी है अभी तक देखो, 2 रुपये, 2 रुपये और 3 रुपये 5 रुपये, 5 रुपये हो गए ना, 5 रुपये गुणा में कितने शेयर, 200 शेयर, कितने हो गए, 1000 रुपये, 1000 शेयर। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आएगा, अभी बताया 3 रुपये, 3 रुपये गुणा में 200, 600, ठीक है। अलॉटमेंट के कितने नहीं आए, 6 रुपये, 6 रुपये, 6 रुपये गुणा में 2, 1200, बाकी हमने फॉरफिट कर लिए 400 रुपये, ओके नो प्रॉब्लम। हमने शेयर कैपिटल इसकी एंट्री कर दी। इसके बाद में बैंक अकाउंट किसकी एंट्री थी, ये अलॉटमेंट की थी ना, अलॉटमेंट की एंट्री हो चुकी। इसके बाद में इमीडिएट फॉरफिट की थी एंट्री, अलॉटमेंट के बाद इमीडिएट फॉरफिट करने की एंट्री थी, ठीक है। अब फर्स्ट कॉल के पॉइंट पे आ जाते हैं हम। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू
सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, तो ठीक है, फर्स्ट कॉल का लगाना हिसाब एक बारी। अब क्या था, सुनो फर्स्ट कॉल का हिसाब लगवाता हूँ अभी, रुको। देखो के था और जी था, इन दोनों ने रोड़ा करा था इसमें। ठीक है, के ने क्या करा था, 100 शेयर थे, फर्स्ट कॉल डिफॉल्टर था, 100 शेयर ने फर्स्ट कॉल नहीं दी। फर्स्ट कॉल कितने रुपए थी, 5 रुपये थी क्या, ओके 5 रुपये थी, 5 रुपीज़, तो 500 रुपये नहीं आए। ठीक है, ओके। और 300 शेयर वाले ने फर्स्ट कॉल में ही सेकंड कॉल के पैसे दे दिए एडवांस, है ना। 300 गुणा में 3 रुपये, 900 रुपये एडवांस आए हैं। मतलब एडवांस कितने आ गए, 900 रुपये आए, कितने नहीं, 500 रुपये। नेट इफेक्ट 400 रुपये, 400 रुपये ज़्यादा हो गया ना बैंक में देखा जाए तो। बात ये 900 एडवांस आ गए फर्स्ट कॉल में, 500 आए नहीं, सीधी बात है। तो एंट्री क्या बनेगी, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, बताओ कितने से होगी एंट्री, 200 हटा देना, 200 हटा देना, 49,800 इंटू में कितने, 5 रुपये, यस 249,000, 249 की होगी एंट्री पूरी। और शेयर कैपिटल कितनी आएगी इसमें बताना, 4 रुपये के हिसाब से हैं। शुरुआत में 400 ने एडवांस दे दी तो वो भी करने पड़ेंगे। हाँ, वो भी एडजस्ट करने पड़ेंगे, बराबर, बिल्कुल ठीक बात है। वो एडवांस में जो दिए थे ना उसने 400 ने, वो भी एडजस्ट होंगे, सही बात है। तो कितने रुपए, 400 इंटू में 5, कितने रुपए, 2,000 रुपये, 2,000 रुपये एडवांस आ चुके, ये भी तो आ चुके ना, एडवांस आ चुके 2,000 रुपये। ठीक है, ओके। देखो 249 हो गया ना, वैसे तो 249 हो गया। और इसके बाद में 2 शेयर कैपिटल बताओ कितने, 4 रुपये गुणा में, 4 रुपये गुणा में कितना होएगा, हाँ 49,800 इंटू में 4 रुपये, 199,200। और सिक्योरिटी प्रीमियम के कितने, 1 रुपया, 40,800। ठीक है, ये आ गई फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी। अब बैंक वाली में रोड़ा होता है कि बैंक वाली में क्या करा जाए। देखो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल भाई नींदों से उठो, बहुत ज़रूरी है, नहीं मारे जाएंगे फ्री में, समझ आई। कॉल इन एडवांस, कॉल इन एडवांस कितना है, एक तो 900 रुपये ये एडवांस आए पड़े हैं, 2,000 ये एडवांस आए पड़े हैं, अभी क्यों देंगे ये, नहीं ये 900 रुपये अभी एडवांस आए हैं, है ना। 2 कॉल इन एडवांस होना चाहिए ना, 2 कॉल इन एडवांस, कॉल इन एडवांस और आए हैं ना पैसे 900 रुपये, 900 रुपये और एडवांस आए हैं। और पहले से आए पड़े हैं जो कॉल इन एडवांस, ये वो हो गए ना 2,000 रुपये, कितने रुपये, 2,000 रुपये। और कॉल इन एरियर कितने हैं, 500। और बैंक में कितना बैलेंस आएगा देखना एक बारी, बैंक में बैलेंस सीधा ही है 249 ये है ना। नेट इफेक्ट देख लो इसका, 2,000 ये हो गए, 500 ये, 900 ये, लगाना हिसाब। बैंक में देखना एक बारी कितना हिसाब है, 246,500। इसमें 900 प्लस है, 900 किस में, उसमें इसमें बैंक में इन्होंने बुक में एंट्री अलग से करी। बैंक में 900 रुपये प्लस होने हैं ना। एक बार मैं जोड़ लेता हूँ, 1 मिनट रुको ना ना, 1 मिनट भाई मैं जोड़ लेता हूँ भाई, रुक जा। 900 रुपये माइनस में 2500 कर देते हैं, 249,400 आएगा। हाँ 249,400 आ रहे हैं। 49 तो ही नहीं। क्यों? 900 ऐड किया इसमें, किसमें? 49 फर्स्ट कॉल के बनते कितने थे, आपने 2 फुट और ये कॉल इन एडवांस किया, फर्स्ट कॉल के कितने बनते थे, इतने बनते हैं। 249 बनते हैं ना, 900 ये हो गए, कितने हो गए 249, 249,900 हो गए ना, यही हो गए। माइनस करो 246,500 और यहाँ पे 24 की सर मैं कह रहा हूँ बैंक में 900 प्लस। हाँ 900 प्लस कर देंगे तो कितने हो गए बताना, 247,400।
24 7 हाँ। 400 400 ये हो गई ना। 900 और ऐड हो जाएंगे, बात ये घट भी तो जाएंगे, सही बात है, ठीक है। और आगे चलो, इसके बाद में आगे चलो हिसाब करते हैं आगे। और अब एंट्री क्या बननी चाहिए, फॉरफिट करने इमीडिएट, ये इमीडिएटली फॉरफिट करने जिसने पैसे नहीं दिए। किसने नहीं दिया अभी फिलहाल, कॉल का पैसा किसने नहीं दिया, 100 शेयर ने नहीं दिया ना। 100 शेयर इमीडिएटली फॉरफिट करो आफ्टर फर्स्ट कॉल, उसके बाद सेकंड कॉल मंगाएंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो क्या आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल टू फॉरफीचर। सिक्योरिटी प्रीमियम कौन सा आएगा ये बता दो, सिक्योरिटी प्रीमियम कौन सा आएगा, फर्स्ट कॉल वाला, 1 रुपया आएगा, सिर्फ 1 रुपया। और 2 वो, 3 वो, 5 और 4 9 रुपये वो, और 1 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम का। 9 रुपये गुणा में करना 100 रुपये, 900 इसमें आ गया, 100 रुपये इसमें आ गया। फर्स्ट कॉल कितने रुपए हैं, 500। अच्छा डिफ़ॉल्ट कितना, 500 का, ठीक है, फॉरफीचर कर लिए। इसके बाद में आगे चलो, सेकंड कॉल की बात आ जाती है अभी। सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। सेकंड कॉल का लगाना हिसाब, सेकंड कॉल का था अपना भाई 3 रुपये, 3 रुपये और 2 रुपये, 49,700 इंटू में 3, 49,700 इंटू में 3, 1,49,100 रुपये, 1,49,100। शेयर कैपिटल कितनी है बताओ, लगाओ हिसाब, शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 1 रुपया गुणा में 49,700, तो 49,700 होगी ना, 49 है शेयर कैपिटल, 1 रुपया है ना शेयर कैपिटल का, 2 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम के थे, तो 49,700 गुणा 2 करियो, 99,400 लास्ट पायदान पे आ गए इस क्वेश्चन के, सेकंड पॉइंट। इसके बाद में आगे चलो, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू एडवांस है क्या, किसी ने एरियर नहीं किया क्या, ये लास्ट वाला था ना बंदा, उसने एडवांस अच्छा अच्छा, सेकंड कॉल किसी ने डिफॉल्ट नहीं की मतलब, ठीक। कॉल इन एडवांस, देखो एडवांस 2 जगह से आए हैं, एक पहलड़ी से और एक लास्ट वाली से। हाँ, एक फर्स्ट कॉल पे एडवांस आए थे और एक अलॉटमेंट में एडवांस आए थे, 2 जगह से एडवांस आए हैं, वो दोनों एडवांस डालने हैं इसमें, बात ये है सीधी सीधी। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सेकंड कॉल, ठीक बात है, ठीक बात है, ओके। इसके बाद में आगे चलो, और कुछ फरमाइश इनकी नहीं है, ओके। देखो इसके बाद में आगे चलो, लगाओ हिसाब, कॉल इन एडवांस कितने रुपए हैं, 1200 पहले, देखो 1200 रुपये पहले आ चुके, 400 गुणा में 3, 1200 पहले आ चुके, और 300 गुणा में 3, 900, 1200 900 2100 रुपये आ चुके कॉल इन एडवांस के, 2100, 2100, ठीक है। घटाओ 149 100 माइनस 2100, 147 बैंक में आएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी जरूर होगा, लेकिन कैलकुलेशन ही तो है नॉर्मल, और क्या है, करा क्या है इसके अंदर में। और आगे चलो, अगली एंट्री क्या होनी चाहिए बताओ, बैंक की तो होगी, अभी फॉरफिट तो कर लिए, जो फॉरफिट किए थे वो री इशू कर दिए, ये बात कह रहे हैं, हाँ री इशू हो जाएंगे। तो री इशू कितने के भाव में करे थे, हैं 9 रुपये के भाव में, हाँ ये 9 लिखा हुआ। कितने फॉरफिट किए थे, देखो एक तो ये फॉरफिट किए थे, एंड ये तो हो गया, ये थोड़ी फॉरफिट करेंगे, तो एडवांस दे के गए। एक ये वाला फॉरफिट किया है 300, यस बिल्कुल, 300 गुणा में 9, माता जी ये देखो 200 शेयर ये फॉरफिट हुए थे, और ये तो एडवांस दे के गए हैं, ये भी एडवांस दे के गए हैं, ये फॉरफिट हुए ना एक, तो एक ये फॉरफिट हुए हैं, 300 शेयर फॉरफिट हो गए, हुए थे मतलब, हो गए नहीं हुए थे। तो एंट्री क्या होनी चाहिए बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल,
9 रुपए के भाव में 300 शेयर 2700, नुकसान 300, 3000 टोटल शेयर कैपिटल, बात ही खत्म। फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व कितना जाएगा बताओ? अरे सीधा है कैपिटल रिजर्व, बताओ फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, सारे जोड़ो फॉरफीचर के, जहाँ जहाँ लेवल पे, हर लेवल पे कितना फायदा हुआ था, हर लेवल पे। अलॉटमेंट से हिसाब लगाते चलो, अलॉटमेंट से हिसाब लगाते चलो, लगाओ एक बार अलॉटमेंट से हिसाब। 900 थे पहले, 300 ये गए, 600 रह गए। 600 रहेगी क्या? 900 ऊपर थे। 900 माइनस 300 कर दोगे ये लास्ट की एंट्री? हो जाएगी? हो जाएगी सर, हो जाएगी। ठीक है, मैं हिसाब नहीं लगा रहा, ये जोड़ के तुम कर लेना, इतना सा हिसाब। तो छोटा सा क्वेश्चन था, वाकई में ही बहुत छोटा क्वेश्चन था, खुद करके देखना पता चलेगा। अभी देखो बस सर, बस सर, क्या कल यार हुआ क्या है।